हाय जेमिनाई, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में इंट्यूटिव टैरो। ये आपकी रीडिंग होगी सितंबर के फर्स्ट 2 वीक्स के लिए। पहले 3 कार्ड्स होंगे फर्स्ट वीक के, फिर सेकंड रो के कार्ड्स होंगे सेकंड वीक के लिए। हम पहले कार्ड्स पुल करने के बाद मैं क्लैरिफिकेशंस लूँगी और एंड में आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई के लिए। टेक एक क्विक शफल, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। वाओ गाइस, कार्ड्स ऑलरेडी जंप कर रहे हैं लिटरली। ये देखिए, ओह माय गॉड। लेट्स सी, एक शफल और। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट इट। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, okay, 9 of Swords, 10 of Cups and 3 of Swords। ये कार्ड पहले भी पॉप आउट हुआ था जब शफलिंग कर रही थी मैं कार्ड्स की, तो ये फिर से आया है। ओके, फाइनल आउटकम किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नीचे है यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन। ओके, आपके और आपके पर्सन में अभी डिस्टेंस दिख रहा है। आप लोग साथ नहीं हैं, सेपरेटेड हैं, डिस्टेंस पे रह रहे हैं। हो सकता है दूसरी सिटीज़ में हो, दूसरे स्टेट्स में हो, दूसरी कंट्रीज़ में भी हो सकते हो। और ये जो सेपरेशन है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज कर रही है आपके लिए। इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं मुझे। मे भी हो सकता है जो भी कोविड की सिचुएशन, कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, इस रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि शायद आप आप लोगों की प्लानिंग नहीं थी इतने टाइम के लिए सेपरेटेड रहने की। पर अब बेस्ड ऑन जो भी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप इंडिया में हैं या किसी और कंट्री में हैं, हर कंट्री की अलग सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। विद इन कंट्री स्टेट्स की डिफरेंट सिचुएशंस चल रही हैं, तो वो सेपरेशन आपकी बहुत ज़्यादा टाइम से हो गई है, लंबी हो गई है। और उस वजह से आप लोगों में पहले ही थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी इस रिलेशनशिप में, और अब वो ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। चीज़ें हील नहीं हो पा रही, रादर इस सेपरेशन की वजह से अब और ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आप दोनों हर्ट हैं। ओके, शुरू करते हैं क्लैरिफिकेशंस लेना, उससे हमें और बेटर पता चलेगा इन एनर्जीज़ के बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली लाइफ टोटली डिस्टर्ब्ड है, फैमिली लाइफ में बैलेंस नहीं चल रहा। लिम्बो में होना मतलब कि स्टक होना, कोई मूवमेंट नहीं आ रही सिचुएशन में। ओके, सिचुएशन बस वहीं की वहीं ठहरी हुई है जहाँ थी, रादर उससे थोड़ी और बिगड़ ज़रूर रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। इमोशंस पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है। आप पीछे पानी को देखिए, जिस पानी पे ये किंग का जो थ्रोन है पड़ा है, वो कितनी ज़्यादा टर्बुलेंस के ऊपर पड़ा है, राइट। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर से आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी हो रही है। ओके, एक स्ट्रेस्ड है अंदर से क्योंकि इमोशनल बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, okay, Word, and Six of Swords. ये कार्ड ट्रैवलिंग भी दिखाता है, ओके। सो जैसे मैं कह रही थी कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, हो सकता है अलग स्टेट्स में, कंट्रीज़ में हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन, तो आप चाहते हैं, आप या आपका पर्सन चाहते हैं कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हमें मिलना चाहिए, तो मिलने के लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी। वर्ड कार्ड से अगर दूसरी कंट्रीज़ में तो ये क्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, आप सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, पर ये ट्रैवलिंग ज़रूर यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ट्रैवल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि एक फैमिली सिचुएशन है, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके इस इंसान के साथ फैमिली है, हो सकता है बच्चे भी हों, तो और आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। फिर आता है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? वाओ, फोर ऑफ कप्स, ओके। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मुझे यहाँ जो समझ आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई कंफर्मेशन मिले तभी मैं आपको वो चीज़ बताऊँ। एक सेकेंड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाउ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके ओके, या मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, एक थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है, ओके। और जो थर्ड पर्सन है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है जो आपके पर्सन के क्लोज है, फिजिकली आपके पर्सन के क्लोज रह रहा हो शायद ये इंसान, या वैसे एक बॉन्ड है इस थर्ड पर्सन का आपके पर्सन के साथ कि आपका थर्ड पर्सन इस इंसान को बहुत ज़्यादा लिसन करता है, मतलब उनकी बातें सुनता है और उस चीज़ को अमल भी करता है जो वो इंसान कहता है, मतलब फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन को। और इस थर्ड पर्सन की बहुत अच्छी इंटेंशंस नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेके। अगर मैं आपको सही में बताऊं, जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स चाहता है कि आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड कर दे और जो ये ऑफ़र है वो एक्सेप्ट ना करें। बिग ट्रांसफॉर्मेशन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एंड योर पर्सन इज़ टोटली डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका पर्सन नहीं सुन रहा, डिस्ट्रैक्टेड है विद दिस फोर ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशन आपके ऑफ़र को, इस रिलेशनशिप को हील अप करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा आपके पर्सन के थ्रू। तभी समझ आ रहा है अब ये कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है नेक्स्ट कार्ड। एंग्जाइटी, या सी मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही थी, थ्री ऑफ कप्स आ गया, एंड देन देयर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन देयर इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो दो नंबर थ्रीज आए हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बिल्कुल भी इमोशंस को साइड लाइन रखा जा रहा है और बहुत ही रैश डिसीजन लिया जा रहा है। डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं जो बिना सोचे समझे, ओके। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो यहाँ पे, पर यहाँ चैरियट आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ा जा रहा है, मूवमेंट दिख रही है इन कार्ड्स के थ्रू, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चैरियट आपकी एनर्जी भी हो सकती है जेमिनी, कि आप, जो मैं ट्रैवलिंग यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही थी स्टार्टिंग में, तो ये चैरियट वो ट्रैवलिंग भी दिखा सकता है। पर अगर आप आप अपने पर्सन के पास जाते भी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन आपको कुछ
आपके साथ कनेक्ट करेगा इमोशनल लेवल पे, ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं कि 10 ऑफ कप्स क्या दिखाता है। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands एंड द टेम्परेंस। फाइव ऑफ कप्स क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि बाकी सारे बहुत हैप्पी कार्ड्स आए हैं, बीच में आया है फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, या तो राइट अवे यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज हैं। ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और जब मैंने ये जो बीच में एक नेगेटिव कार्ड आया था फाइव ऑफ कप्स का, मैंने उसको क्लैरिफाई करा, तो उसकी क्लैरिफिकेशन में भी ये तीन कार्ड्स आए जो इस नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं। दो तरह की एनर्जीज हैं, लाइक आई सेड। एक एनर्जी है जो रिकन्सिलिएशन की तरफ जाती हुई दिख रही है, या रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, ओके, पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा, विद दिस 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands और टेम्परेंस, कि आप इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विक्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विक्ट्री एक सिंगल पर्सन की विक्ट्री नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, राइट? तो आप अपने पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टुगेदर हम मिलकर इस सिचुएशन को बहुत बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, अपने लिए एक फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को एक बहुत सुंदर मोड़ दे सकते हैं अपनी लाइफ में। पर आपका पर्सन मुझे नहीं लग रहा कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि वो इन 2 कप्स पे फोकस करने की बजाय ज़्यादा फोकस उसका 3 कप्स पे है जो कि गिरे हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि सिंगल होने का कार्ड है, राइट? अपने आप में खुश रहना, रिलेशनशिप वाला कार्ड नहीं है ये। और साथ ही आया है 7 ऑफ wands, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो उनकी कोई लिटरली बीइंग स्टबर्न, ओके, ज़िद्दी होना, बिल्कुल ना सुनना दूसरे की बात। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो बिल्कुल विलिंग नहीं हैं इस सिचुएशन पे वर्क करने के लिए। सॉरी गाइज। तो ये समझ आ रहा है कि फिर इसके बाद राइट में हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन, 10 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो मूविंग अवे, राइट? सिचुएशन छोड़ के आगे जाना, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, आगे जाना, सिचुएशन छोड़ के एंड। 10 ऑफ wands, ये एक एंड दिखा रहा है कि फाइनली इस सिचुएशन को ख़त्म करना। और पेज ऑफ कप्स जो है ये एक ऑफ़र है, एक अपॉलॉजी भी हो सकती है, पर वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करी गई। तो आई थिंक ये दो लोग दिखा रहे हैं, आप और आपका पर्सन, तो दोनों ही मूव अवे कर रहे हैं, दोनों ही गिव अप कर रहे हैं, सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को वहीं छोड़ रहे हैं। सॉरी गाइस, बट यही है जो इन कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग होती नज़र आ रही है मुझे आप दोनों के लेवल पे। पर ये न्यू बिगिनिंग इकट्ठे नहीं है, आप दोनों की लाइफ में अलग अलग है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल कार्ड, तो दोनों ही मुझे आप अपनी अपनी डायरेक्शंस में जाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आया है, नीचे है हमारे पास एम्परर कार्ड। तो फाइनली लाइक अथॉरिटी लेना अपनी लाइफ की, अपने लिए एक डिसीजन लेना, उस पर स्टैंड करना, ऐसा कुछ हो रहा है आप दोनों की लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, ऑरेकल मैसेज लेंगे आपके लिए। ये वाला क्लैरिटी, ये कार्ड कहता है, लेट मी ट्रस्ट माई डीपेस्ट इंस्टिंक्ट्स इन ऑल वेज, especially when matters are unclear. May my own holy intuition always guide the way. ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपकी रीडिंग के साथ, क्योंकि
जब आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका पर्सन क्यों इतना बदल गया है, आपका पर्सन क्यों आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों आपका पर्सन इस थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों आपकी बात सुनने के बजाय इस थर्ड पर्सन की बात ज़्यादा सुनता है। तो जब इतनी ज़्यादा आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, तो आप फाइनली एक क्लैरिटी की तलाश में जाते हैं, और वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलती है एंड में, जब आप उस चीज़ को सीख करना शुरू करते हैं, जब आप उस चीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं, उसको चेज़ करना शुरू करते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है टूवर्ड्स दी एंड। अब ज़रूरी नहीं है कि विदिन 2 वीक्स ये सब कुछ हो, ठीक है, पर इन द फ्यूचर अहेड ऐसा ज़रूर कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल जो था कार्ड एनर्जी रीडिंग की, वो थी किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसकी मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं ली, तो थोड़े कार्ड्स यहाँ पे भी निकाल के देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। तो गाइस, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हैं और आपका पर्सन रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दिख रही है। जजमेंट का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन होना, फिर एनालाइज करना सिचुएशन को, देखना कि क्या इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये ओवरऑल थीम है इस रीडिंग की, ओके। ये ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग, जैसे मैंने कहा यहाँ नज़र आ रही है कि आप इधर आप या आपका पर्सन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दूसरे इंसान को, और एक कम्युनिकेशन ज़रूर शुरू होगी आपके बीच में। और पर जो बाकी कार्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि आउटकम यही दिख रहा है कि आप दोनों साथ ना होके अलग अलग अपने ही इंडिविजुअली नई डायरेक्शंस में जा रहे हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। सो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प करा हो। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग, डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइस सून। टेक केयर, बाय।